स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी पिछले कुछ समय से नोटिस कर रहे होंगे कि देश के अंदर जो ट्रेन डिरेलमेंट है, ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, उनकी संख्या काफी बढ़ गई है, उसमें इजाफा हुआ है। देखिए, पहले भी देश के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट्स या फिर ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती है, कई बार हमने ऐसे हादसे देखे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में इतने सारे हादसे होना ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और उससे भी बड़ी चिंता की बात है अगर हमें ये पता चले कि यहाँ पर कुछ सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि ट्रेन का एक्सीडेंट करवाया जाए। क्योंकि आप देख सकते हो, एक बड़ी जो खबर सामने आई है, यहां पर बताया जा रहा है कि जो एलपीजी सिलेंडर है, सोच के देखिए, ये आपका ट्रैक पर रखा हुआ था और यहां पर कालिंदी एक्सप्रेस कल जो है उसमें एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये खबर आप देख सकते हो, अटेम्प्ट मेड टू डिरेल कालिंदी एक्सप्रेस बाई प्लेसिंग एलपीजी सिलेंडर ऑन ट्रैक्स इन कानपुर, यूपी में। और मैं आपको बता दूं, अभी पिछले महीने की ही बात है, यहां पर कानपुर के पास ही कुछ ऐसा ही हादसा देखने को मिल रहा था और वहां पर तो ट्रेन डिरेलमेंट भी हुआ था। तो ये बेसिकली पुलिस ने ये पूरी जानकारी दी और इसके वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये मामला है, क्या हुआ था, इंसिडेंट क्या था और ये क्यों चिंता की बात है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, कल से हमारा जो नया यूपीएससी का बैच है 2025 का, प्रतिज्ञा प्लस, ये स्टार्ट हो रहा है। सबसे खास बात इसके अंदर ये है कि अगर आप ये बैच लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा का पूरा फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा 2026 या फिर 27 को भी आप तैयारी करना चाहते हैं, ले सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था, जैसा मैं आपको बताया कि यहां पर एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी। जो प्रयागराज से भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस जा रही थी, कल जो है वहां पर डिरेलमेंट हो सकता था क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ट्रैक पर रखा हुआ था। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो कालिंदी एक्सप्रेस है वो भिवानी और प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, उसके बीच में चला करती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं कालिंदी एक्सप्रेस, वो प्रयागराज से भिवानी जा रही थी। ये पूरा रूट आप देख पाओगे, भिवानी बेसिकली हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा और यहां पर रास्ते में आता है कानपुर। और ये जो पूरा हादसा हुआ है वो कानपुर के पास ही हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो लोको पायलट था उसने बहुत क्विक रिस्पॉन्स देते हुए तुरंत नोटिस किया उसको और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा होने से टल गया। खैर, अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें तो मैं आपको बताऊं तो कल संडे को सुबह 8:20 का ये हादसा है, जहां पर मैंने आपको बताया कालिंदी एक्सप्रेस जा रही थी प्रयागराज से भिवानी की तरफ। और वहां पर क्या होता है, कानपुर के पास एक जगह है शिवराजपुर, वहां पर लोको पायलट जो है एलपीजी गैस सिलेंडर को नोटिस करता है। अगेन आप देख सकते हैं, ये प्रयागराज रहा, यहां कानपुर है, ये लखनऊ है। तो कानपुर के जस्ट पहले इस पर्टिकुलर जगह पर बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि ट्रैक पर कुछ रखा हुआ है और उसको दिखा कि वहां पर एक एलपीजी गैस सिलेंडर है। तो ऑब्वियस सी बात है, तुरंत रेस्पॉन्स करते हुए यहां पर इमरजेंसी ब्रेक उसके द्वारा लगाया गया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद भी, ऑब्वियस सी बात है कि इतने तेज स्पीड से ट्रेन जा रही है तो तुरंत तो वहीं रुक नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी यहां पर जो ट्रेन है वो एलपीजी गैस सिलेंडर से टकरा गई और उसका इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, यही एलपीजी गैस सिलेंडर है जो रखा हुआ था। ऑल्दो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं थी ट्रेन, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर पुलिस ने बताया कि कोई भी पैसेंजर्स हार्म नहीं हुए हैं इस पूरे इंसिडेंट में। और जैसे ही यहाँ पर इंपैक्ट हुआ एलपीजी सिलेंडर और ट्रेन इंजन का, तो यहाँ पर ट्रेन को तुरंत वहां पर रोक दिया गया था। और बताया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर स्पॉट पर 20 मिनट तक ट्रेन रुकी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो लोको पायलट है उसको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को बताना था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 20 मिनट के बाद ट्रेन वहां से निकली और अगला जो स्टॉप है बिल्हौर, वहां पर रुक गई थी ट्रेन, ताकि प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको पूरा किया जा सके और उसके बाद जो है ट्रेन को आगे जाने दिया गया। अगेन आप देख सकते हैं, तुरंत स्पॉट पर जो पुलिस है वो पहुंचती है और इस तरह का जो एलपीजी सिलेंडर उसकी पूरी जांच वगैरह की जाती है। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर पुलिस का यह भी कहना है कि एलपीजी सिलेंडर डैमेज होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है, उन्होंने एक बॉटल फिल्ड विथ पेट्रोल
पेट्रोल से भरा हुआ बॉटल, मैच बॉक्स और भी कई सारे जो सस्पिशियस आइटम्स हैं उसको भी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पास से रिकवर किए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि एक पेट्रोल बॉम्ब बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो यू नेवर नो कि मे बी शायद अगर कोई हादसा, बड़ा हादसा होता ट्रेन के साथ तो उसके बाद ये वाली सारी चीजें की जा सकती थी। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। देखिए यहां पर एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है लॉन्च किया गया है। जो कानपुर कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं हरीश चंद्रा, उनका कहना है कि रेलवेज और कई सारे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ा दिया उस पर्टिकुलर जगह पर। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हो करीब 5 टीम बनाई गई है, बताया जा रहा है इस पूरे इंक्वायरी को करने के लिए। आरपीएफ जो है वो यूपी पुलिस, डॉग स्क्वाड और कई लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कानपुर पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया और उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। अभी तक एग्जैक्टली कौन आरोपी है, क्या है, ये पकड़ा नहीं गया। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये मायने क्यों रखता है इतना, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा था कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ समय से आप देखोगे बहुत सारे इंसिडेंट्स इस तरह के देखने को मिले हैं, लेकिन अभी जस्ट 20 दिन पहले की बात है। आप देख सकते हैं कि 17 अगस्त को जो साबरमती एक्सप्रेस है उसको भी इसी प्रकार से डैमेज करने की कोशिश की जा रही थी। और इसके बारे में डायरेक्टली जो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव उन्होंने बताया इसके बारे में। और देखिए 17 अगस्त का ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा द इंजन ऑफ साबरमती एक्सप्रेस, ये बेसिकली वाराणसी से अहमदाबाद जाती है साबरमती एक्सप्रेस, और जब ये जा रही थी वाराणसी से अहमदाबाद तो ट्रैक पर वही कानपुर के जस्ट पास जो है बताया जा रहा है कि डिरेल हो गई। क्यों डिरेल हो गई? क्योंकि वहां पर ट्रैक पर एक बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, लोहे जैसा, रॉड जैसा, आप देख सकते हो इस तरह की कुछ चीजें रखी हुई थी और ट्रेन वो डिरेल भी हो गई थी। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर इस तरह की चीजें कैसे हो सकती हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम भारत में ट्रेन एक्सीडेंट्स की बात करें, देखो भारत का वैसे ही रेलवे नेटवर्क अगर आप देखोगे काफी बड़ा फैला हुआ है। हर रोज करीब 12 मिलियन पैसेंजर्स, कैन यू इमेजिन, 1.2 करोड़ पैसेंजर्स 14,000 ट्रेन में बैठकर जाते हैं और 64,000 किलोमीटर जो है आपका ट्रैक बिछा हुआ है। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया जाता है कि ट्रेन हादसे पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अगर आप 70s, 80s, 90s की बात करें, लेकिन धीरे धीरे यहां पर उसमें गिरावट भी हुई है। जैसे 71 से लेकर 81 के बीच में 9,968 इंसिडेंट हुए थे, फिर 82 से 92 के बीच में 7,000, फिर 93 से लेकर 2003 के बीच में 4,600। आप देख रहे हो इसमें लगातार यहां पर गिरावट आ रही है। ऑल्दो कई सारे एजेंसीज का कहना है, जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनका कहना है कि जो डेथ्स हैं ट्रेन रिलेटेड 2017 से 21 के बीच में वो 1 लाख के आसपास है। वैसे ही सीएजी ने भी यहां पर इजाफा बताया था। तो प्रॉब्लम अब यहां पर यह है कि पहले जिस प्रकार के इंसिडेंट्स होते थे वो हो सकता है वो नेचुरल एक्सीडेंट्स होंगे, मैकेनिकल फेलियर, टेक्निकल फेलियर, कई सारी चीजों की वजह से हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की जब चीजें होती हैं, जैसा आप देख सकते हो यहां पर एलपीजी सिलेंडर को लगाना, ये ऐसा तो है नहीं कोई एलपीजी सिलेंडर उड़कर वहां पर आ गया, कोई ना कोई तो उसको रखा ही होगा। तो यहां पर अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है, क्योंकि देखो रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर जगह यहां पर निगरानी होगी। हाँ, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए कि अगर ट्रैक पर कुछ रखा हुआ है पहले ही हमें पता चल जाए, तो यहां पर हम चीजें कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकना बहुत जरूरी है, अदरवाइज देखो भरोसा होता है। आई एम श्योर आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा, चाहे आप रोड से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, एक कुछ ना कुछ डर होता है एक्सीडेंट्स का फिर भी। लेकिन रेलवे अभी तक का ऐसा था कि जिसमें हमारा भरोसा था कि काफी सबसे सेफेस्ट जर्नी होती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत में इंडियन रेलवेज को कब नेशनलाइज किया गया था, कौन से ईयर में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।